आज मैं आपको मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड द्वारा अधिकृत पुस्तक वासंती कक्षा 10वीं का जो पाठ 2 है मीरा के पद, मैं आपको मीरा का जीवन परिचय के बारे में प्रकाश डालूंगा, जिसे आप ध्यान से सुनिए और अध्ययन कीजिए। मध्यकाल का जो मध्ययुगीन भक्ति युग रहा, उसमें बहुत सारे महाकवि, बहुत से लेखक हुए, लेकिन मीराबाई का एक विशेष स्थान है। मीरा के जो पद हैं वो सर्वव्याप्त हैं। हर जगह उनके पदों को पढ़ा जाता है, संगीतबद्ध करके उनको संगीतमय धुन में गाया जाता है। और मीराबाई को भक्ति के मामले में भगवान श्री कृष्ण की को वो अपना आराध्य मानती थी मीराबाई, और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के उन्होंने साक्षात दर्शन किए, जो बहुत कम लोगों को प्राप्त होते हैं। मीराबाई का जन्म 1503 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1530 में। ऐसा माना जाता है, क्योंकि इसमें कुछ मतभेद हैं, लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो उनके जन्म और मृत्यु की यही तारीख विद्वान लोग कहते हैं और मानते हैं। इनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। चूँकि राजा महाराजाओं के समय में बहुत सारी मर्यादाएं होती थीं, और राजघरानों की जो मर्यादाएं होती थीं वो बहुत ही अलग ढंग की होती थीं, जिनका पालन करना बहुत आवश्यक होता था। तो मीराबाई उसी राजघराने से ताल्लुक़ रखती थी जहाँ पर बहुत सारी सामाजिक मर्यादाएं होती थीं, जिनका पालन करना उनके लिए अत्यंत आवश्यक हुआ करता था। लेकिन मीराबाई का जो लगाव था वो भक्ति से था, और इस लगाव के कारण उन्होंने अनेक योगी, संतों और वैष्णव भक्तों का साथ किया, उनसे सत्संग किया, और भगवान कृष्ण की भक्ति के बारे में उन्होंने उनसे जाना। और ये सब जब उन्होंने भगवान के बारे में जाना तो वो पूर्णतः भगवान के लिए समर्पित हो गई। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपना आराध्य भगवान श्री कृष्ण को ही माना। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, नरसी जी का मायरा, राग बिहाग, राग सोरठा आदि मीराबाई की प्रमुख कृतियां हैं। इनकी कृतियों की जो भाषा है वो राजस्थानी, ब्रज और गुजराती मिश्रण की है। इनके पद गेय हैं। गेय माने ग्रहण करने वाले। जो हमें जो भी इनको पढ़ता है उन पदों से कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर ग्रहण करता है। इसलिए इस भक्ति का समर्पण भाव इनके पदों में सर्वत्र पाया जाता है, और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही इन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। इस पाठ का जो केंद्रीय भाव है मीरा के पद, इसमें मीराबाई ने भगवान के मिलन के क्षणों को, जब भगवान श्री कृष्ण के मीराबाई को दर्शन हुए
तो उन प्रसन्नता के क्षणों को मीराबाई ने होली के हर्षोल्लास के क्षणों के रूप में व्यक्त किया है। होली जब आती है तो हम कई प्रकार का हर्ष उल्लास मनाते हैं, संगीत गाते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, कई प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग कर संगीत बजाते हैं और संगीत को सुनाते हैं। तो मीराबाई को जब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए तो उन्होंने उन दर्शनों के क्षणों को होली के उल्लास के रूप में व्यक्त किया कि होली में जिस प्रकार हम कई प्रकार के वाद्य यंत्र और गीतों के माध्यम से होली का त्यौहार मनाते हैं, वही उल्लास उनके मन में भगवान श्री कृष्ण से मिलन के क्षणों को उन्होंने व्यक्त किया होली के रूप में, जो हमारे इस पाठ में मीरा के पद में इन पदों में गाया गया है, लिखा गया है। दूसरा जो पद है, उन्होंने गुरु की महिमा का बखान किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गुरु की कृपा से ही संसार में सब कुछ प्राप्त होता है। जो उन्हें गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ वो था राम नाम रूपी धन, और उस राम नाम रूपी धन की महिमा को मीराबाई ने दूसरे पद में व्यक्त किया है। उन्होंने इसकी विशेषता बताई है कि ये जो धन है ये सिर्फ सद्गुरु की कृपा से मिलता है। ये जो धन है ये हमारे जन्म जन्मांतरों की पूंजी है। ये जो धन है ये कितना भी खर्च करो कभी खर्च होता नहीं है, खर्च करने पर भी जितना बढ़ता है, और ना इस धन को कोई ले सकता है और ना ही कोई चुरा सकता है। इसलिए सद्गुरु ही हमारे जीवन की नैया को पार करने वाले हैं। इस संसार, इस भवसागर से पार लगाने वाले सिर्फ हमारे सद्गुरु हैं, जो हमें इस संसार से पार लगाते हैं और जीवन में आने वाली विपत्तियों से हमारी रक्षा करते हैं। उन विपत्तियों से बचने के लिए हमें शिक्षा देते हैं और उपाय बताते हैं। इस प्रकार से मीरा के जो पद हैं इनमें हमें शिक्षा दी गई है, जो हम व्याख्या के रूप में आपको कल बताएंगे, जिसका अध्ययन आप लोग करेंगे।